बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है ओटस की ज़हनी आजमाइशें, यानी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जो ओटस की ज़हनी आजमाइशें हैं वो दो तरह की थी, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट। ओटस अल्फ़ा टेस्ट जो था वो सेम एज़ इट इज़ जैसे आर्मी अल्फ़ा टेस्ट होता है कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो ओटस अल्फ़ा टेस्ट है ये हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए बनाई गई है। इसमें कुल 40 सवालात होते हैं, कुछ 40 क्वेश्चंस हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल एबिलिटी से रेलिवेंट होते हैं कि इंसान का कॉम्प्रिहेंशन क्या है, उसका फ़हम आमा क्या है, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, वो कितना है, इर्द गिर्द की माहौल की हालात की उसे ख़बरें कितनी होती हैं, और अर्थमेटिक एबिलिटी उसकी कितनी है, ये उसको मैयर करने के लिए जो है वो बनाई जाती है। इसका दौरानिया जो होता है वो 10 मिनट्स होता है। आप देखें 40 क्वेश्चंस है और 10 मिनट्स इसका टाइम है, तो इसे स्पीड टेस्ट भी कहा जाता है। और ओटस गामा टेस्ट ये आजमाइश कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है। ये भी तहरीरी और ग्रुही आजमाइश है, यानी ग्रुप टेस्ट है। आप बहुत सारे बच्चों पे एक टाइम में इसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये रिटन होता है। चूँकि कम वक्त में ज़्यादा सवालात करने को इसे भी दिए जाते हैं, तो ये भी स्पीड टेस्ट होता है। ओटस के पैमाइश के कई फॉर्म हैं, जिनमें ABCD और E फॉर्म दस्तियाब हैं, जिनमें ये क़ुव्वत इस्तदलाल जो होती है, रीजनिंग की जो एबिलिटी होती है कि इंसान कितना लॉजिकल है, कितना अकल से काम लेता है, ये उसकी एबिलिटी को चेक करती है। उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी को, उसकी लैंग्वेज एबिलिटी को, वो कितना अच्छा बोल सकता है, फ्लुएंसी क्या है, अल्फाज का चुनाव बरमहल और मौका के हिसाब से बोलना, और मकानी इदराकी जो सलाहियत होती है ना, जो स्पेटल एबिलिटी होती है, जो लोग ये जो नक्शे बनाते हैं घरों के और जो लोग रोड बनाते हैं, इनकी जो गहराई की और लंबाई चौड़ाई की जो सलाहियतें होती हैं, ये उसको जो है वो मैयर करती है। और इसके अंदर जो मैयर करने के क्वेश्चंस होते हैं वो MCQs टाइप होते हैं, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं। ये आजमाइश कम वक्त में फ़र्द के IQ को भी मैयर करती है, और बैक वक्त ज़्यादा अफराद को दी जा सकती है। इसका इत्तलाक़ और इस्तेमाल भी बड़ा आसान है, यानी इसके साथ एक की दी जाती है, जो की से उसको चेक कर लिया जाता है कि उसने सही जवाब दिया या नहीं। जैसे आप लोगों के MCQs होते हैं, तो उसमें एक टीचर एक अपने पास की बना के रख लेता है कि सही ये वाला आंसर है, वो उस पर टिक होगा तो आपका आंसर जो है वो पेपर में ठीक होगा, अदरवाइज़ गलत होगा। तो ये भी उसी तरह से किया जाता है। तलीमी रुझान की जो मैयर करने की आजमाइशें हैं, उसमें सबसे पहले है स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट SAT। ये भी ग्रोही आजमाइशें हैं जो बहुत सारे बच्चों को एक टाइम में दी जा सकती हैं, जो तलीमी इदारों में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा को दी जाती हैं। इनके रुझान का पता चलाया जाता है कि उनका मुख्तलिफ सब्जेक्ट में रुझान क्या है, क्या वो उस मजमून में जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई करना चाहते हैं वो उसमें कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन चीज़ों को मैयर करने के लिए जो है वो इसे बनाया जाता है। इसी से मुतल्लिक़ा जो दीगर आजमाइशें इस्तेमाल हो रही हैं, इसमें कॉलेज एबिलिटी टेस्ट है, कैट टेस्ट हैं, और हर यूनिवर्सिटी का एक अपना सेपरेट टेस्ट भी होता है। हर कॉलेज का इंडिविजुअल टेस्ट भी हो सकता है जो वो अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं, और उससे वो मैयर कर लेते हैं कि उनका जो है वो एप्टीट्यूड कैसा है, रुझान किस तरफ है उनका। ग्रोही आजमाइशों से का बड़ा फ़ायदा होता है, इसमें वक्त, पैसे और मेहनत की बचत होती है। एक टाइम में बहुत सारे लोगों पे इसे अप्लाई किया जा सकता है। ग्रोही आजमाइश में फ़र्द का इनफरादी मुशाहिदा मुमकिन नहीं होता। ज़ाहिर है, जब एक रूम जो है वो भरा पड़ा होगा स्टूडेंट से, उनको तो हम हर बच्चे पे तो इंडिविजुअल जो है वो फोकस नहीं कर सकते, और इसी तरह से वो जो एक फ़र्द को उसको अटैम्प्ट करने में क्या मुश्किलात आती हैं वो ज़ाहिर नहीं पता चल सकता, और रैपो डेवलप नहीं होती। हर बच्चे के साथ आप उस वक्त बाहमी एतमाद की फ़िज़ा नहीं बना सकते इतने सारे बच्चों में। और जो है, अगर फ़र्द को किसी सवाल के बारे में कोई उलझन है तो उसे भी दूर नहीं किया जा सकता, उसको जो उसका समझ आता है वो उसको आंसर करके चला जाता है। उसके बाद कल्चर फेयर टेस्ट है, माशरती असरात से आज़ाद आजमाइशें हैं। इब्तिदा में नफ्सियाती आजमाइशों के इस्तेमाल और उनकी इतलाक़ की वुसअत के बायस बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। ज़ाहिर है, जो एक टेस्ट अगर इंग्लैंड में डेवलप होता था या अमेरिका में डेवलप होता था, तो कुछ सवालात ऐसे होते थे जो पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जो थे वो ठीक नहीं होते थे, और उसका जो था वो हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो एक ख़ास ग्रोह या ख़ास कल्चर के लिए जो थी वो आजमाइशें तो ठीक होती थी, लेकिन दूसरे कल्चर पर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। इस एतराज़ को दूर करने के लिए कैटल ने 1949 में कल्चर फेयर टेस्ट जो थे वो मुतारिफ़ कराए, यानी ऐसी आजमाइशें बनाई जाएँ जिनमें कल्चर पे कोई हदूद ना हो, ऐसे सवालात शामिल नहीं होंगे जो कल्चर से रेलिवेंट होंगे। कल्चर फेयर टेस्ट में ऐसे सवालात या बयानात शामिल किए जाते हैं जिनमें माशरती इक़दार की झलक ना हो, माशरती तबक़ात या किसी ख़ास तबके की पसंदीदगी नापसंदीदगी से मुतल्लिक ना हो। ये देखा गया है कि ऐसे सवालात बनाना जिन पर किसी माशरे की छाप ना हो खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन कल्चर फेयर टेस्ट में सूरज, चाँद, फूल, खेत, ज़मीन वगैरह से मुतल्लिक चंद सवालात तो बनाए जा सकते हैं, मगर पूरी आजमाइश इन अलामात पर नहीं बनाई जा सकती। लेकिन फिर भी इसको जो है वो कल्चर फेयर कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। सोम्पा की आजमाइशें, सोम्पा दरअसल बहुत सी आजमाइशों का एक बाकायदा निज़ाम है जिसे जीन मर्सर ने मुतारिफ़ कराया था।
ये आजमाइशें 5 से 11 साल तक के बच्चों की होती हैं। ये वही जो विस्क का हमने पढ़ा था उसकी बदौलत इसकी जहानत का जायज़ा लिया जाता है। विस्क भी इसमें इस्तेमाल होता है। बच्चे का तफसीली तिब्बी मुआयना किया जाता है ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, डिज़ीज़ है, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। और बच्चे के वालिदैन से इंटरव्यू किए करके उसकी फ़ैमिली के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और इसी तरह से इन आजमाइशों का मकसद जो होता है वो ज़हनी आजमाइशों में के इस्तेमाल में वुसअत पैदा करना है कि किस तरह से वुसअत पैदा की जा सकती है इन आजमाइशों के इस्तेमाल से। और मुख्तलिफ़ ज़राए से जो IQ का तयन किया जाता है, जो मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी बिना पर। ज़हानत की मियारी आजमाइशें मुख्तलिफ़ मौक़े पर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं। आपने कोई जॉब लेनी है तो उसके लिए आजमाइशें हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उसके लिए आजमाइशें हैं। और उनके स्कोर्स पर बहरहाल जो है वो एक तफसीली जांच के लिए दीगर आजमाइशी और मुशाहदाती तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मुहतात अंदाज में इनका जो है वो अंदाज़ा लगाना चाहिए ताकि इन बच्चे की सलाहियतों का बेहतरीन जो है वो बेहतर तरीके से तयन किया जा सके।